2026 में आप लोगों का करियर फाइनली परिवर्तन होगा? यस सर, एकदम होगा। सर ये बाहर ये बहुत ज़्यादा काम होता है सर, पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है सर, इससे जल्दी सीख जाते हैं। कम टाइम में स्किल अच्छा है। अगर HB वो BMS के बारे में मेरे को बताए थे, बट वो बोले कि HBC करोगे तो बेटर है। बहुत पैसा है HBC में, आप लोग कह रहे थे देर से, कितना कमा पाएंगे? इसका लाइफ है, इसका लाइफ चौपट होने वाला नहीं है। इनमें और आप में इतना ही फर्क है कि ये सीख रहे हैं और आप देख रहे हैं। मुझे तो डर लगा था आने से, लेकिन आए उसके बाद ऑफिस हो गया। क्या लगता है कि ये नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार सिर्फ कैलेंडर नहीं, करियर बदलेगा। हमारे देश के सभी युवा यानी लगभग युवा जो है शिक्षित तो हैं मगर स्किल्ड नहीं। तो आज हम लोग बड़ी गर्व के साथ ये कह रहे हैं कि आज हम लोग जो है उस प्रैक्टिकल लैब के बाहर खड़े हैं जो RTI 2.0 के साथ बेरोजगार शिक्षित युवा को एक रोजगार प्रदान करती है। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे काफी दर्जनों संख्या में उन युवाओं से जो AC एंड HVAC टेक्नीशियन की कला को सीख रहे हैं और बड़ा ही रोचक होगा बात करना। क्या नाम हो रहा है आपका? जी, मोहम्मद सदफ तंजील नाम है। कहाँ से है? बिहार शरीफ से। क्या सीख रहे हैं पता है? जी हाँ, HVAC सीख रहे हैं आगे अपना लैब के लिए। क्यों सीख रहे हैं? HVAC हम अपने फ्यूचर के लिए सीख रहे हैं ताकि अपना फ्यूचर सही से कर पाएँ। क्या एजुकेशन है आपकी? जो एजुकेशन है मेरा 12th पास। 12th जब आप किए होंगे तो आपको पता नहीं रहा होगा कि भाई मुझे HVAC सीखना है, BMS सीखना है, सेफ्टी का कोई कोर्स करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं, ये सब पता नहीं रहा होगा। ये सब पता नहीं था सर। ये सब कहाँ से पता चला, क्यों सीखने लग गए आप? सर ये बताए, मेरे भाई बताए हैं कि HVAC सीख लो, बाहर में बहुत अच्छी डिमांड है। और हमारे भाई बोले कि राष्ट्रीय में सीख लो, वहाँ अच्छे लोग रहते हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। क्या आखिर भारत में एक जमशेदपुर का ये RTI का पता आपका भाई क्यों दिया होगा? सर वो दिए हैं क्योंकि यहाँ पे उनका दोस्त लोग पढ़े हैं, उनके जानने वाले लोग पढ़े हैं, वहाँ सक्सेस हुआ है यहाँ से। हाँ। तो वहाँ से अच्छे बाहर सैलरी में गए हैं। हाँ। तो इसी से हमने मुझे बोले कि यहाँ सीख लो, बढ़िया रहेगा, है ना? शिक्षित तो आप पहले भी थे। क्या जरूरी पड़ रहा है कि हम लोग जो है डिप्लोमा कोर्सेज के सहारे जो है अब रोजगार पाने की इच्छा रख रहे हैं? सर ये बाहर ये बहुत ज़्यादा काम होता है सर, पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है सर, इससे जल्दी सीख जाते हैं सर। इससे बिना सीखे क्या ऐसा कोई उपाय नहीं बचा था क्या कि मतलब रोजगार मिल नहीं सकता था? नहीं सर, बिना सीखे नहीं मिल सकता है सर। क्यों, ऐसा क्यों? सर बिना सीखे कहीं का काम नहीं मिलेगा सर, सीख के जाइएगा तभी काम मिलेगा सर। मेरा भैया बतलाए वो विदेश में है, दुबई में अभी है, बोले RTI जमशेदपुर अच्छा है, वहाँ सीख तो आओ यहाँ का। ऐसा है, ये सच है? यस सर, का सच है। इसलिए आपने सोचा कि सीख लेते हैं उसके बाद जो है हाँ क्या सीख लेते हैं तभी रोजगार मिलेगा, है ना? यस सर। अब लीजिए, इनको भी जो है भाई साहब बता दिए, इनको भी जो है भाई साहब बता दिए। और इनमें से काफी लोग जो है जो अपनी वीडियो को देख के नहीं बल्कि बड़े चाचा लोग या फिर कह लीजिए कि अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुन करके, छानबीन करके, बहुतों से पूछ के उसके बाद यहाँ जो है RTI को ज्वाइन किए होंगे। और यही वो खास बातें हैं जो आपको मैं बतलाना चाहता हूं, क्योंकि एक रोजगार जब आत्मनिर्भर बनता है ना, तो वो सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बनता है बल्कि एक ऐसा पिलर बनता है जो अपने परिवार के साथ, अपने राज्य के साथ, अपने देश को भी मजबूत बनाता है ना? तो ये सारी चीजें हैं। आपका ये जो HVAC का कोर्स है, इसमें क्या स्कोप देख रहे हैं आप? स्कोप क्या है? और सैलरी के बारे में आपने बात किया कि सैलरी बहुत अच्छा है, तो अच्छा में कितना बहुत है, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं आप? सर ये सैलरी इंडिया में भी अच्छा है सर, विदेश में भी अच्छा है। विदेश में स्टार्टिंग सर 40 से 45 फ्रेशर की स्टार्टिंग है सर। फिर आगे चल के वो बढ़ते रहता है सर ये पैसा। यहाँ इंडिया में भी अच्छा काम मिलता है। एक अच्छा रॉयल जीवन जीने के लिए इतना काफी है? नहीं सर, लाइफ स्टाइल जीने के लिए आगे भी आगे प्रोमोशन से होता है सर, प्रमोशन होता है सर, सुपरवाइजर होता है सर, सुपरमैन होता है सर। इससे आगे आगे पढ़ते जाएंगे, अच्छा काम करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे सर, पोस्ट मिलते जाएगा। कितने दिन हो गया आप लोगों को आए हुए यहाँ? 1 महीना सर हो गया 1 लगभग। महीना हो गया। और 1 महीना से लगातार आप सीख रहे हैं या फिर ऐसे ही कुछ हो रहा है? क्या क्या सीखे होंगे? माय नेम इज सर इब्राहिम, आई एम फ्रॉम धनबाद। माय लास्ट क्वालिफिकेशन 12 पास। और एक मेरे भैया है, मतलब भैया नहीं फ्रेंड ही है, वो बहरीन में रहता है। तो उनसे मेरी डिस्कस नहीं हुई थी। मैं इससे पहले ITI कर चुका था रेलवे के लिए, LP के लिए। तो उसमें मेरा क्वालिफिकेशन था 10th पास था। तो फिर मैंने उसके बाद ITI किया, 12 भी किया था साथ में। तो उसमें रेलवे में मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही गया था, 1 नंबर के लिए क्रॉस हो गया था मैं।
तो CBT 2 में हुआ था क्रॉस। तो फिर मैंने भैया से एक बार डिस्कस किया बाहर जाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ITI में स्कोप है, लेकिन बट अगर HBSC करते हैं तो HBSC में अच्छा सैलरी है और स्किल भी अच्छा है, कम टाइम में स्किल अच्छा है। अगर वो BMS के बारे में मेरे को बताए थे, बट वो बोले कि HBSC करोगे तो बेटर है क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा और वो स्किल की चीज़ है। तो उस पर तुमको क्या होगा कि इंडिया में भी काम है और विदेश में भी काम है, तो दोनों जगह होगा। कोर्स के दौरान HVAC और AC कोर्स के दौरान जो है क्या क्या सिखाया बताया जा रहा है? अभी सर हमारा वाटर कूलर का काम हुआ है और स्प्लिट AC का काम हुआ है और हम लोग कोई वैक्यूम वगैरह किए हैं और गैस्केट का काम किए हैं। और अभी तो फिलहाल जो हम लोग का थ्योरी वगैरह हुआ है और फर्स्ट मॉक टेस्ट हो गया है। यहाँ के सर अच्छे से समझाते हैं, बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बताते हैं, अगर वो भी नहीं समझ में आया दूसरे क्लास में फिर से बोलते हैं कि अगर तुमको नहीं समझ में आया तो तुम एक्स्ट्रा मेरे से क्लास ले लो, बट तुमको समझ में आना चाहिए क्योंकि तुम राष्ट्रीय आए हो। तो यहाँ हमारा कॉलेज का नाम है, एक हमारा अलग पहचान है। मतलब जितना टाइम अगर सरकारी में वेस्ट कर रहे हैं ना, ये सब अगर कोर्स करते हैं, BMS वगैरह हो गया, HBSC हो गया, अगर ये सब करके हम लोग स्किल के द्वारा अगर आगे बढ़ते हैं तो 4-5 साल में बहुत आगे चल जाएंगे सरकार के। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आप यहाँ के नॉलेज जो यहाँ सिखाया जाता है, यहाँ जो भी टेक्नीशियन का जो भी सामान है इंसान यहाँ आदमी सीख रहा है, मान लीजिए स्प्लिट AC का वगैरह काम हो गया, HBSC का जो भी काम है, अगर आदमी बाहर जाएगा तो जनरल सी बात है कि यहाँ रहता है जो मशीन जो भी मोटर्स वगैरह है थोड़ा सा लो क्वालिटी रहेगा था, बट वो विदेश में थोड़ा सा हाई क्वालिटी रहता है, बट डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम मटेरियल रहता है। सेम मटेरियल रहता है और ये सारा चीज़ आप जरा बताइए अपने बारे में, पहले बताइए। मेरा नाम शेख अमन हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। अरे वाह बढ़िया है। तो नेपाल भी आप फ्री में घूम लेते हैं उधर जाके, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के? सर 2.5 किलोमीटर पड़ता है नेपाल। मात्र 2.5 किलोमीटर। आप पैदल भी जा सकते हैं। अच्छा हाँ, तो वहाँ से तो पैदल भी लोग आराम से जाके घूम सकता है। हम लोग रक्सौल में कभी रहा करते थे, तो वहाँ से रक्सौल से भी थोड़ा दूरी पे पड़ता है, तो जाके घूमते थे, है ना। आपको HVAC के बारे में कौन बता दिया और कैसे चले आए यहाँ पर, थोड़ा बताइए उनको। मेरे बनोई साहब बताएं। बनोई साहब हाँ। क्या बताएं वो बोले ये HBSC बहुत अच्छा है, गोल्फ के लिए बहुत अच्छा है, सैलरी भी हाई रहता है, आप तो जाओ मेहनत कर लोगे तो इसका लाइफ है, इसका लाइफ चौपट होने वाला नहीं है, इसका सैलरी भी हाई रहता है। अब ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है, अब पूरा वर्ल्ड में इसका डिमांड है। इसलिए जो है ये संसार में काम आने वाला काम है। आइए हम क्या कहेंगे अपने सीख रहे साथियों से जानते हैं। आप जरा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं झारखंड से एक कोडरमी जिला का हूँ। हाँ। और हम 10th पास है। अच्छा। 12th रनिंग है। 12th कर रहे हैं, 10th कर लिए, अब फिर भी चले आए हैं कोर्स सीखने? यस सर। क्यों? ऐसी हम ऑनलाइन में देखे, उधर हम आर्ट्स लिए थे कि उधर मेरा वो क्लास भी चलेगा, इधर हम स्किल भी ले लेंगे। अरे वाह। एक समय में दो फायदा। ये होता है, देखिए समय का सही उपयोग। ये कितने घंटा सीख रहे हैं, कैसे कैसे सीख रहे हैं, जरा बताइए। बहुत अच्छा जी, यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे 2 से 3 घंटा तक थ्योरी चलता है। ठीक। और 1 से 1.5 घंटा तक लगभग ये प्रैक्टिकल चलता चलता है। है। और कहीं पूरा नहीं होता है तो अगले दिन होता है। ठीक, पढ़ाई उधर हो रहा ना? हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि ज्यादातर समय इधर ही जा रहा है, क्योंकि वह भी जरूरी, यह भी जरूरी। इधर दोनों ही जरूरी है। इधर ज्यादा फोकस है, उधर थोड़ा कम है, उधर भी तैयारी चल रहा ऐसा है। क्यों कि इधर ज्यादा उधर कम? हैं? दोनों तरफ ज्यादा, क्योंकि एक शिक्षित युवा और ये स्किल्ड दोनों जब साथ आएंगे तो जो उससे आत्मनिर्भरता आपकी बनेगी, बहुत ही शानदार बनेगी, है ना, बहुत ही शानदार। दोनों ही चाहिए। और कभी भी पढ़ने लिखने सीखने का जो है सीमित समय नहीं होता है, ये आजीवन चलता रहेगा और इसे जारी रखना ही समझदारी है। आप बताइए अपने बारे में। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रजा हुआ, कहाँ से? पलामू झारखंड। क्या क्या सीख लिए जरा बताइए आप। इसमें हम लोग स्प्लिट AC का काम सीख लिए हैं, ठीक। वाटर कूलर का काम सीख लिए हैं, ठीक। और अभी इसके आगे चलेगा। अभी 1 महीना में जो आपने सीखा, क्या आप वो सिखा पाएंगे किसी को? जी एकदम आराम से। उससे कितना कमा पाएंगे आप? बहुत पैसा है HBSC में, आप लोग कह रहे थे देर से, कितना कमा पाएंगे बताइए? फ्रेशर में सर इसमें है कि 40 से 45 हज़ार तो स्टार्टिंग में मिलेगा ही, है ना। जी। इसके बाद अगर स्टार्टिंग में, ठीक है। रिटर्नर हो जाएंगे उसके बाद फिर और सैलरी बढ़ेगा। सैलरी बढ़ेगा। सर अगर लाइफ में पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। लाइफ में अगर पैसा है तो सब कुछ है, सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आने वाला समय अच्छा रहेगा और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मेहनत हम लोग का भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। बस इनमें और आप में इतना ही फर्क है कि ये सीख रहे हैं और आप देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? शाकिर हुसैन, कहाँ से हैं? बिहार, गोपालगंज जिला। और कुछ बताइए अपने बारे में कुछ। सर 10 पास है, 12 के एग्जाम दिए थे, 4 मार्क्स ग्रेस हो गया, इसलिए छोड़कर फिर ITI में आ गए। कब छोड़ दिए थे पढ़ाई आप?
पढ़ाई हम 2020 में छोड़ दिए। 20 में छोड़ दिए थे, क्या कर रहे थे इतना पढ़ाई को छोड़ के? पढ़ाई को छोड़ के सर ऐसे दुकान में बैठते थे सेलमैन का। लेकिन क्यों अचानक मन हो गया कि चलो भाई कोई स्किल सीख लेते हैं और उसके बाद नया जीवन नया करियर शुरुआत करते हैं, क्यों मन हुआ? सर ऐसा हुआ कि बिजनेस आजकल दिन पर दिन आदमी का तादाद बढ़ रहा है, आदमी दुकान भी खोल रहा है अच्छा खासा। और उससे क्या है कि एक दुकान से नहीं होता है, हाँ बिजनेस नहीं होता है, इसीलिए हम सोचे कि HBSC का कोर्स करें। यही झारखंड का ही आदमी है, हम बात किए थे कि एक अच्छा इंस्टीट्यूट में जाना है जिसमें प्रैक्टिकल अच्छा से हो, थ्योरी अच्छा से हो। तो वो बोले कि ठीक है हम पता करके बताएंगे। तो भाई साहब पता करके बताए कि तुम राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाओ और वहाँ में अच्छा से क्लास होता है, अच्छा से तुम बन सकते हो। अच्छा, वो झारखंड के कोई आपके रिलेटिव थे? हाँ रिलेटिव नहीं, यही के इमाम साहब है जो वहाँ में जाके इमामत करते थे, उनसे करीबी दोस्ती था इसीलिए पूछे थे। तो बताया कि नहीं बेहतर है जाओ वहाँ में, कोई भी ऐसे तरह के धोखा हो या कुछ भी हो तो मुझे याद करना, मैं आऊँगा वहाँ में, क्या कि मेरा ठीक भी है, घर है। आपको किसी के द्वारा पता चला, आप आ गए यहाँ, आने के बाद क्या लगा आपको कि हाँ सही जगह आ गए या गलत जगह आ गए? पहले तो डर लगा था आने से, लेकिन आए उसके बाद ऑफिस वगैरह प्रैक्टिकल क्लास और थ्योरी क्लास देखे हुए तो महसूस हुआ कि हाँ यहाँ से हम कुछ बन कर जा सकते हैं। बिल्कुल सही। डर क्यों लग रहा था, कैसा डर था? डर इसलिए लग रहा था कि हम फर्स्ट टाइम निकले थे घर से, बिल्कुल। और फर्स्ट टाइम निकलने से थोड़ा सा डर महसूस होता है। नए जगह जाएंगे, नए आदमी होंगे, किस तरह से हम हैंडल करेंगे, बात करेंगे, अब पेमेंट वगैरह की किस तरह से देंगे, कहे कि बेसिक पेमेंट है और उतना अमाउंट नहीं रहने से थोड़ा दिक्कत होता है। तो हेल्प ले होकर जो अमाउंट था भर कर अपना क्लास कर रहे हैं। अब तो पैसा ला के हम दे दिए कहीं से, माँ बाबूजी के यहाँ से, अपने से जैसे भी अरेंज करके दे दिए। अब आती है बात सीखने की। इंस्टीट्यूट अच्छा मिला? हाँ सर इंस्टीट्यूट अच्छा मिला, सर लोग अच्छा है, रिस्पेक्ट भी देते हैं और क्लास भी अच्छा से नहीं समझ बात आती है कि आप ईमानदारी से वो सारा समय, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड का वो सारा लम्हा जो है, अब सारा इकोसिस्टम आप पे निर्भर होता है कि आप कितना ईमानदारी से सीख रहे हैं। हाँ सर कितना सीख रहे हैं बताइए? सर जितना सर लोग सिखाए उस पर हम लोग फोकस करते हैं, देखते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ नहीं है, ये कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर यूज नहीं होता है, ये एसी में है तो ये आउटडोर है, ये इंडोर है, इंडोर में क्या क्या पार्ट लगा, आउटडोर में क्या क्या पार्ट, ये सब का जानकारी यहाँ मिलता है। उस सब के बारे में बताया जाता है, कैसे काम होगा, कैसे वैक्यूम किया जाएगा, कंप्रेसर ख़राब है तो उसको कैसे चेक किया जाएगा, ये सब का पूरा एक ये थी है। उस सर लोग का पढ़ाने का तरीका है, स्टैंड है, उस तरह के पढ़ाते हैं। सही साथी, क्योंकि आज सारा रिसोर्सेज जो है आपने खरीदा है एक अच्छा स्किल सीखने के लिए, इसी दिन के लिए, और यदि नहीं सीखेंगे तो बहुत बड़ा जो है अनहोनी वो घटना घट जाएगा जो शायद आप नहीं चाहते कि ऐसा मेरे साथ हो, है ना? आप अपने बारे में बताएंगे कुछ? मेरा नाम सत्यजीत है, मैं उड़ीसा का हूँ। ओडिशा से? हाँ। आप भी इसी प्रैक्टिकल लैब का एक हिस्सा हैं, HBSC ऐसे सीख रहे हैं? हाँ। कितनी ईमानदारी से आप बता सकते हैं कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं? तो मैं पहले काम कर रहा था, कहाँ? बेंगलोर में काम कर रहा था डाइकिन में। हाँ। तो उधर क्या है ना, इतना नॉलेज नहीं मिल रहा था कैसा करना है। तो उधर एक मैनेजर है तो पहचान वाला है, वो मुझे बोले कि वो बिहार का है, मुझे बोले कि तो मैं इस जगह पे वो करके गया है। अच्छा। तो मुझे बोले कि तू मैं तुझे एक रेफरेंस दे रहा हूँ, तू उधर जाके कोर्स कर ले। अच्छा। कोर्स करने के बाद तुझे और थोड़ा जानकारी मिल जाएगा, फिर उसके बाद तू आके इधर से फिर से काम चालू कर लेना, है ना? हाँ। तो आप फिर उस मैनेजर के रेफरेंस की वजह से? हाँ रेफरेंस की वजह से आया। फिर मैं उसका बाद चेक किया कैसा पढ़ाई हो रहा है। उसके बाद यूट्यूब में मैं सर्च करके देखा उसका सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कि कुछ भी पढ़ा रहा है, और कैसा पढ़ाई हो रहा है। ये अभी तो पता सब है। कुछ चेक किया। हाँ। उसका बाद रिव्यू देखा, रिव्यू भी अच्छा है। अरे वाह, बढ़िया। 4-5 कॉलेज का भी मैं चेक किया, उनका रिव्यू थोड़ा कम था, इसका रिव्यू थोड़ा ज़्यादा था। उसका बाद डिसाइड किया कि नहीं ये सही है, तो इधर ही जाके एडमिशन ले लेता हूँ। प्रैक्टिकल भी मस्त अच्छा हो रहा है, सर जो है बहुत हेल्प करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछने से भी बताते हैं। बिल्कुल। आपके पिछले बैच में कोई किसी एक छात्रों को समस्या हुई होगी जिस वजह से आज एक नहीं, दो नहीं, तीन टीचर हैं, मानना पड़ेगा आपको। अपने बारे में बताइए ना सर। मेरा नाम अयाजुल है कि सर, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ HBSC का कोर्स करने आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको तीन टीचर से HBSC कोर्स को आप सीख रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर, टीचर लोग बहुत अच्छा है, समझाते हैं। कोई नहीं समझता है तो उसको 2 बार 3 बार बोलते हैं, हमसे पूछो, नहीं समझ में आया तो हमसे 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, हम सब बताएंगे। क्यों RTI के टीचर्स जो है इस तरीके से आपको सीखने में मदद कर रही होगी? कोई ज़्यादा स्मार्ट रहता है, कोई थोड़ा कमज़ोर रहता है, थोड़ा वीक रहता है। अच्छा। तो वही जो वीक जो रहता है ना, उसको समझ में थोड़ा नहीं देर से आता है, ठीक। तो वो थोड़ा नहीं समझ पाता है तो उसको 4 बार 5 बार करके समझाते हैं। ठीक।
क्या लगता है 2026 में आप लोगों का करियर फाइनली परिवर्तन होगा? यस सर, एकदम होगा। यस सर होगा। कहाँ से हैं आप? सर कोलकाता से है। सिखाया जा रहा बढ़िया? बढ़िया। कोई कमी लग रहा है प्रैक्टिकल लैब में? नो सर नो, पूरा कमी नहीं? कोई कमी नहीं सर, पूरा ओके है। ओके, क्यों ओके हो सकता है? सर तो कमी होगा ना? नो सर, सर कोई भी पॉइंट को एकदम डीपली ज्ञान देते हैं हम लोग को, पूरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल्स वगैरह उसके बारे में अच्छा से पूरा डीपली हम लोग को बताते हैं, और उसका कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में पूरा अच्छा से हम लोग को बताते हैं। चलिए, तो ये रहे आपके प्लांट इंडस्ट्री वेस्ट AC एंड HVAC प्रैक्टिकल लैब, वो प्रैक्टिकल लैब जिसमें हमारे बहुत से साथी जो है 19, 20, 24, 25 के उम्र के लोग जो है अपने आने वाले फ्यूचर 4-5 साल में जो होने वाले हैं उसकी तैयारी को अभी वो शुरू कर चुके हैं। और आपको वो बातें याद दिला दूं जो मैंने शुरू में कही कि क्या कि ये नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने आया है या फिर आपका कैरियर भी। डिसाइड कीजिएगा, आइए दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आके यहाँ डेमो कर लीजिए, अपने ये साथियों से आइए, यहाँ मिलिए, क्या हकीकत है दोबारा जानिए, इनसे पूछिए आकर के कि भाई कैमरे में जो आप दिख रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनकी क्या हकीकत है ना? क्योंकि ये 23 सालों से लगातार RTI 2.0 के साथ हम लोग जितनी भी RTI के मेंबर से इंडस्ट्री वेस्ट आपको बनाने के लिए, बेरोजगारी से रोजगार तक पहुंचाने के लिए फुल रेडी। डिसाइड आपको करना है, कॉल लगाइए, इंक्वायरी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।